आज हमने क्रिटिकल केयर यूनिट का शिलान्यास किया, BSL 3 लैब का शिलान्यास किया और कई इंटीग्रेटेड लैब का लोकार्पण भी करा। दोस्तों, कोई भी राज्य को, कोई भी देश को समृद्ध राष्ट्र बनना है तो ये देश की प्राथमिकता होनी चाहिए कि देश के नागरिक स्वस्थ हो। स्वस्थ नागरिक, हेल्दी सिटीजन, हेल्दी सोसाइटी का निर्माण करता है और हेल्दी सोसाइटी होती है, सारी सोसाइटी, सारा समाज हेल्दी होता है तो देश को समृद्ध राष्ट्र बनने में मदद करता है। और इसलिए मोदी जी ने हेल्थ सेक्टर को हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ देखा। एक समय ऐसा था कि कोई लीडर आते थे, कहते थे मेरे यहां अस्पताल बना दो, तो जो पावरफुल लीडर थे उसके यहां अस्पताल बन जाती थी। कई जगह पे इंफ्रास्ट्रक्चर व्यवस्था खड़ी हो जाती थी, कई देश के पार्ट व्यवस्था से वंचित रह जाते थे। मोदी जी ने कहा कि ऐसा नहीं होगा, हेल्थ एक्सेसिबल होनी चाहिए, हेल्थ अफोर्डेबल होनी चाहिए, सभी को स्वास्थ्य सुविधा का अधिकार मिलना चाहिए और इसलिए हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ हेल्थ सेक्टर में काम करना चालू करा। नतीजा ये निकला, आज देश में 1,70,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाया गया। यह आयुष्मान आरोग्य मंदिर यानी कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, 5 to 6,000 पॉपुलेशन पर 1 आयुष्मान आरोग्य मंदिर, 10 टाइप ऑफ टेस्टिंग वहां हो सकता है। वहां वेलनेस के लिए प्रयास होता है। वहां कोई पेशेंट जाते हैं, उसका प्राइमरी ब्रेस्ट कैंसर का, सर्वाइकल कैंसर का, ओरल कैंसर का प्राइमरी टेस्ट हो जाता है ताकि पता चल जाता है कि कोई बड़ी बीमारी आगे तो नहीं बढ़ रही है ना। जब कोई भी डिसीज प्राइमरी लेवल पर होता है, उस वक्त जो डिटेक्ट हो जाता है उसका इलाज अच्छी तरह से हो सकता है। सेकंड में मोदी जी ने कहा कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाना है, डॉक्टर चाहिए, वहां नर्सिस चाहिए। हम केवल अस्पताल बना देते थे और देश में डॉक्टर की कमी थी। दोस्तों, आजादी के बाद 67 इयर्स में 350 मेडिकल कॉलेज थी, केवल 9 साल में दूसरी 350 ऐड कर दी। आज 707 मेडिकल कॉलेज देश में है। Our student go in a medical study go to abroad, वो अब्रोड जाते थे। क्यों? क्योंकि यहां ये फैसिलिटी नहीं थी। मेडिकल कॉलेज बढ़ाई, 54,000 सीटें थी। नाउ एंड टुडे 1,07,000 MBBS की मेडिकल सीट है। नर्सिंग, अभी मोदी जी ने डिसाइड किया, एक 157 जो पहले मेडिकल कॉलेज बन के तैयार हो गई है, सभी जगह पे नर्सिंग कॉलेज होनी चाहिए ताकि हेल्थ वर्क फोर्स देश की रिक्वायरमेंट के लिए उपलब्ध हो। ये सुनिश्चित कर दिया तो आयुष्मान आरोग्य मंदिर बना, उसमें डॉक्टर की सुविधा होने लगी। उसको स्पेशलिटी हॉस्पिटल के साथ जोड़ने के लिए बहुत समझने की बात है। जो कोई गरीब लोग होते हैं वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर जाते हैं और वहां से टेली कंसल्टेशन की फैसिलिटी चालू करी। एम्स के साथ उसको जोड़ दिया, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के साथ उसको जोड़ दिया। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, एम्स वो हब बन गए और हमारा आयुष्मान आरोग्य मंदिर वो स्पोक बन गया। दोस्तों, मैं थोड़े दिन पहले दिल्ली से एम्स का एक न्यू कैंसर सेंटर बना है झज्जर, और से 54 किलोमीटर फार फ्रॉम दिल्ली में वहां जा रहा था इन हरियाणा। तो रास्ते में मैंने किसी को बताया नहीं था,
मैं निकला और बोर्ड लगा था आयुष्मान आरोग्य मंदिर। मैंने पूछा नहीं, ड्राइवर को कहा गाड़ी रोको। मैं आयुष्मान आरोग्य मंदिर में चला गया। आयुष्मान आरोग्य मंदिर में गया, एक कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर एक पेशेंट को देख रही थी। उसको पता नहीं था कि मंत्री जी उसके पीछे आके खड़े रह गए। वो टेली कंसल्टेशन कर रहे थे पीजीआई चंडीगढ़ के एक एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ। वो कंप्यूटर में उसके सामने था, पीजीआई चंडीगढ़ के डॉक्टर और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बात कर रहे थे, पेशेंट बगल में बैठे थे। और पीजीआई के डॉक्टर ने कहा कि जरा पेशेंट से भी मुझे बात कराओ। तो उन्होंने थोड़ा कंप्यूटर मोड़ा और पेशेंट के साथ पीजीआई चंडीगढ़ के स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने उससे बात करी, उसका रिपोर्ट बताया। डॉक्टर वहां बैठा है, उन्होंने सजेस्ट किया कि आप उसको इस टाइप की मेडिसिन लिख दो, 1 सप्ताह के बाद फिर एक बार टेली कंसल्टेशन से जुड़ जाना। दोस्तों, एक घटना महत्वपूर्ण इसलिए है, एक गरीब परिवार के व्यक्ति शायद उसको वहां से रेफर कर देते कि जाओ आप दिल्ली चले जाओ, 1 दिन का काम जाता, उसका पैसे का खर्च होता। गरीब व्यक्ति के जेब में पैसा नहीं होता है। दोस्तों, टेली कंसल्टेशन डेली 3 to 4 लाख टेली कंसल्टेशन के द्वारा लोगों का इलाज हो रहा है। आयुष्मान भारत योजना से देश के 60 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज की मोदी जी ने गारंटी दी है। आंध्र प्रदेश जैसे स्टेट, मुझे खुशी है, आयुष्मान भारत योजना अपने स्टेट की योजना को संयुक्त रूप में बहुत अच्छी तरह से इंप्लीमेंट कर रहा है। उसका फायदा गरीब लोगों को हो रहा है। होलिस्टिक अप्रोच के साथ हेल्थ को आगे बढ़ाते हैं। 22 स्टेट में एम्स बनाई गई। अभी आपके यहां एम्स डेवलप हो रही है। धीरे 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 4-5 साल में ये एम्स इतनी डेवलप होगी, वो सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को भी मार्गदर्शन करेगी और टर्शरी केयर के लिए, स्पेशलिटी सुविधा के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। मोदी जी के नेतृत्व में दोस्तों देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, नया भारत का निर्माण हो रहा है। नया भारत में देश के हर नागरिक स्वस्थ हो, ये प्राथमिकता होती है। और इसलिए जो सरकार हमेशा सीखती है, हम लोग कभी मेंटली सैचुरेशन मोड में नहीं आते हैं। हमने कर दिया और कभी कोई चीज कितना भी कर दो इनफ नहीं होता है। बदलते समय के साथ बदलता रहना की आवश्यकता होती है। कोविड क्राइसिस के दरमियान हमने देखा कि हमने इतना प्रयास करने के बाद और क्या कमी है। तो आउटपुट ये निकला कि अभी इंटीग्रेटेड लैब का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इंडिया इज अ बिग कंट्री, ह्यूज डाइवर्सिटी, 1.4 बिलियन पॉपुलेशन। इतने बड़े देश में कहां क्या चल रहा है, कौन सा डिसीज चल रहा है, उसका इंटीग्रेशन होना बहुत आवश्यक है। ब्लॉक लेवल से लेकर डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, रीजनल और सेंट्रल लेवल तक एपिडेमियोलॉजी की लैब की श्रृंखला के द्वारा देश को जोड़ने की कोशिश की गई, ताकि कोई लास्ट पैमाने पर, कोई लास्ट लोकेशन पर कोई नया डिसीज दिख गया, जीनोम सीक्वेंसिंग में पता चला, तुरंत ही ऊपर फ्लैग हो जाए कि यहां कुछ इस टाइप का वायरस, इस टाइप का डिसीज देख रहा है, ताकि उसका इलाज करा जाए। वैसा ही डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्रिटिकल केयर ब्लॉक, कोई भी इमरजेंसी की स्थिति में, कोई पेंडेमिक की स्थिति में लोगों को इलाज के लिए दिक्कत ना हो, वहां वेंटिलेटर हो, वहां ऑक्सीजन हो, वहां ऑल टाइप ऑफ फैसिलिटी हो, ऐसा क्रिटिकल ब्लॉक 602 डिस्ट्रिक्ट में बनाने के लिए तय किया। 64,000 करोड़ रुपीस 5 इयर्स में पूरा करना है। 64,000 यानी कि देश में 640 डिस्ट्रिक्ट, अब काउंट करो, 730 है, तो उसका नतीजा ये निकलता है
पर डिस्ट्रिक्ट में एवरेज 80 से 100 करोड़ रुपया का खर्च आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत करना है। आंध्र प्रदेश ने अच्छा परफॉर्मेंस करा है और जो स्टेट अच्छा काम करता है, हमारे रजनी जी ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर मेरे पास दिल्ली आती है, कई काम लेके आती है, भैया मुझे ये चाहिए, हमारे स्टेट में वो करना है, हमें क्रिटिकल केयर यूनिट बनाना है, हमें ये हॉस्पिटल में ऑपरेशन के लिए ये मेडिकल डिवाइस की रिक्वायरमेंट है, हमें मेडिकल कॉलेज बढ़ानी है। दोस्तों, हेल्थ सेक्टर में एक समय था हम कहते थे राज्य की ओर से सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए फंड के लिए जाते थे, पैसा दो पैसा दो। सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देती थी उपकार के भाव से। दोस्तों, हम उपकार के भाव से नहीं मानते हैं, हम हमारी जिम्मेवारी समझते हैं स्टेट को स्ट्रेंथन करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को हर संभव मदद करें। और इसलिए हम कहते हैं खर्च करो खर्च करो। मैं रजनी जी को एश्योर करना चाहता हूं कि आपके यहां हेल्थ सेक्टर में भारत सरकार की ओर से मदद के लिए कोई कमी नहीं रहेगी। आप जितना खर्च करते चलोगे, ये 5 साल का प्लान है, आंध्र प्रदेश 2 साल में पूरा करे तो मैं 2 साल में सारा पैसा दे दूंगा। मैं सुबह में कृष्णा बाबूजी मेरे से बात कर रहे थे, मैंने कहा आप खर्च करना चालू करो, पैसा देने में मैं दिक्कत नहीं होने दूंगा। हमें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट साथ में मिलकर प्रयास करें। हम फेडरल डेमोक्रेटिक सिस्टम में काम कर रहे हैं, सेंट्रल और स्टेट अलग नहीं हो सकता है, स्टेट होके सेंट्रल बनता है। सेंट्रल की सभी के प्रति जिम्मेवारी है, जो प्रोएक्टिव काम करता है वो ज्यादा लाभ ले लेते हैं। आंध्र प्रदेश प्रोएक्टिव काम करते हैं। मैं हमारी सत्यावती जी को अभिनंदन देना चाहता हूँ, ये एमपी है, वो बार बार मेरे पास आ जाती है और जो ज्यादा मेहनत कर लेते हैं उसको थोड़ा फायदा भी हो जाता है। मुझे भी 3-4 बार आते हैं तो ऐसा लगता है कि 3 बार आई है तो चलो मदद कर देते हैं उसको। उसके हॉस्पिटल के लिए, उसके डिस्ट्रिक्ट में हॉस्पिटल होगी, भैया आप आना, वहाँ उद्घाटन करना। और धीरे से कहते हैं, मैं कहता हूँ किसका उद्घाटन करना, तो कि क्रिटिकल केयर ब्लॉक का उद्घाटन करना है। तो मैंने कहा मैं आपको जब अलॉट करूँ तब उद्घाटन करूंगा ना, तो कि इसलिए ही आई हूँ। दोस्तों, ये मेहनत करने से आउटपुट होता है। जितनी जनप्रतिनिधि और सरकार एक्टिव मोड में काम करती है, आउटपुट अच्छा देखता है। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट हेल्थ सेक्टर में बहुत अच्छा काम करती है। मैं रजनी जी और माननीय मुख्यमंत्री जी को अभिनंदन करूंगा। आप आगे बढ़िए, भारत सरकार हर संभव आपको मदद करेगी। धन्यवाद। Like and subscribe Eagle Media Works.